मैंने कितने बार बोला है कि जर्नी चल करके जाओगे तो बहुत से अनुभव होगा। कार में जाओ तो अलग अनुभव होगा, कहाँ स्टेशन है, कहाँ चाय है, कहाँ दुकान है, कहाँ धर्मशाला है। ट्रेन में जाओ तो अलग अनुभव होगा, हाँ सब चीजें दिखेंगी, गरम चाय, गरम पकौड़ी, गरम भजिया सब अब आ जाएगा ट्रेन में। और कितने स्टेशन आपको है, कौन स्टेशन आया, कौन सा जंक्शन आया, कब ख्याल आएगा। तो जिन लोगों ने यात्रा करके हमको बताया कि मैंने ये गांव देखा, ये धर्मशाला देखा, ये दुकान देखी, ये वस्तु देखी, बॉम्बे जाने में, लंदन जाने में कि कहीं जाने में, दिल्ली जाने में इतनी अनुभव है, और मेरे को किसी ने बैठाया प्लेन में और जो है 55 मिनट में उतार दिया दिल्ली, तो मैं क्या सोचूं कि मैं दिल्ली पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्योंकि दिल्ली पहुंचने में ये दिखना ही चाहिए, हमको तो कुछ दिखा नहीं, मैं दिल्ली आ गया। तो मैं आप साधकों को बोल रहा हूं कि जिनको अलग अलग वाहन से ले जाया जा रहा है उनको दिख रहा है, और आपके पिता, आपके सदगुरु, आपके गॉड आप पर रहम करके, कृपा करके एकाएक प्लेन से उठाकर वहां रख देते हैं, तो क्यों चिंता करते हो। ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बगैर देखे वहां पहुंच जाते हो, तो क्यों चिंता करते हो कि दिखना जरूरी है। दिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप बैठते हैं तो आपके मन में कुछ विचार आता है, तो कोई थिंकिंग करते हो, कहीं मन दौड़ता है, तो वो मन के अंदर घुला हुआ जो संकल्प विकल्प है, जात जात की इच्छाएं हैं, जो हवा के अंदर सुगंध और दुर्गंध रूप में मिली रहती है। हवा में कुछ सुगंधित पदार्थ हो तो हवा सुगंधित होती है, और गंदा हो तो दुर्गंध दिखता है। तो कभी कभी आप बैठते हैं तो आपका विचार कहीं थिंकिंग करता है, कहीं दौड़ता है, कहीं भागता है, तो वो इतना सूक्ष्म है कि वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन ज्ञानवान तत्ववेत्ता लोग जानते हैं कि ये इसका कारण ये है कि हमारे अंदर अनेकों जन्मों की कुछ इच्छाएं, संकल्प विकल्प के आणोमल बैठे हुए हैं, जो जब बैठता हूं तब हमें विक्षिप्त करते हैं, कहीं दौड़ाते हैं, कभी शंका को शंका कराते हैं, कुछ सोचवाते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों शुद्ध होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, आप जहां बैठे कभी शांति लगे, सोहम चल रहा है, ब्रह्मोस में चल रहा है, बड़ी शांति है। अगर कोई जरूरत पड़ गई, कोई काम आ गया, क्योंकि स्थूल शरीर है तो कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर लेकर आए हो तो कुछ करना तो है ही है, तो कुछ काम आप करेंगे तो करने के लिए कर देंगे आप। अगर आप किसी मंदिर बनाने के अंदर निमित्त बन रहे हो तो ठीक है, आपके बैठे रहने से, आपके निमित्त से मंदिर बनता है तो बनने दो। धर्मशाला बनता है तो बनने दो, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल तादात्म्य भाव में डूब मत जाओ, आसक्त मत हो जाओ कि हाय रे कैसे बनेगा। सहज में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो जाने दो। सहज की जिंदगी में जो ऐसे लोग हैं वो सहज में बहते हैं। जहां गाड़ी गई ठीक है, अटक गई तो ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करने का, संकल्प नहीं करने का ज्यादा। हाँ, आप जिसमें सबका हित है वो काम आपसे कराना चाहेगा ईश्वर, तो अपने आप ही होगा, आप निमित्त रहोगे। राजा जनक राजा रहे, लेकिन फांसी भी देते रहे, सजा भी देते रहे, राज भी चलाते रहे, लेकिन वो समझते रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सृष्टि के संचालन की जो शक्ति है, व्यवस्था है, वो मुझसे करा रही है, मैं किए जा रहा हूं, लेकिन कर्तापना का अभिमान मुझे नहीं है, अब मैं ही करता हूं, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। सहज में हो रहा है, तो इससे होता क्या है कि अपनी जीवन की जर्नी पूरी होती जाती है।
और नवा कुछ खड़ा नहीं होता है। यही मुक्ति के पथ पर चलने का मार्ग है।